हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मैसेज दैट द राइटर इज ट्राइंग टू गिव अस थ्रू द चैप्टर, यानी इस चैप्टर के थ्रू हमारे राइटर हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। फिर हम इस चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस चैप्टर के थ्रू हमको क्या मैसेज मिल रहा है? पहला, दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन वंस लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवार और हमारे दोस्त बहुत ही महत्व रखते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमको एनकरेज करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों और परिवार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एंड नंबर 2, this story gives the message that one needs to believe in oneself to overcome the obstacles in one's life, यानी अगर हमको हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, उनको फेस करना है, तो हमको खुद पे भरोसा रखना होगा। जब तक हम खुद की मदद नहीं करते, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। सो नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में बात हुई है एक सीगल की और उसकी फैमिली की। सीगल आपने देखा होगा, एक समुद्री पक्षी होता है जो नदियों के किनारे बैठा रहता है, मछली पकड़ता है, खाता है। ठीक है, तो इस सीगल की फैमिली में है फादर, मदर, 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। अब सारे ही लोग उड़ना सीख गए हैं सिवाय इस नन्हे सीगल के। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कितने अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहे हैं, उसके 2 ब्रदर, 1 सिस्टर कितने अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, अब जो हमारी सीगल की फैमिली है वो कहाँ रहती है? वो रहती है एक क्लिफ पे, एक लेज पे, और उनके नीचे बहती है एक लंबी सी ग्रीन सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो उड़ने से क्यों डरता है। इसके 2 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, ही थिंक्स दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश भी करी तो मेरे जो ये पंख है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि मैं क्लिफ से नीचे गिर जाऊं, नदी में गिर जाऊं, डूब जाऊं। ठीक है, एंड नंबर 2, he could not muster up the courage to take that plunge that appears to him so desperate, यानी वो हिम्मत ही नहीं कर पाता है उड़ने की, उसमें इतना करेज ही नहीं है कि वो उड़ना सीखे, उड़ने की कोशिश करे। ठीक है, अब जो हमारे सीगल के मदर और फादर हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं हमारे से नन्हे सीगल को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको 3 पॉइंट ध्यान रखने। फर्स्ट, दे कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली। श्रिली का मतलब है बहुत फोर्सफुली बुलाना, बहुत ही लाउड वॉइस में बुलाना। ठीक है, तो वो हमारे नन्हे से सीगल को बुलाते हैं कि आओ चलो उड़ो, उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो इतना ज़्यादा डरता है कि वो क्लिफ के कोने तक आता है, फिर मुंह छुपा के वापस से क्लिफ के अंदर ही चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरता है। नंबर 2, अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब है किसी को डांटना, स्कोल्ड करना। तो हमारे जो सीगल के फादर और मदर हैं उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि चलो उड़ने की कोशिश करो, तुम उड़ते क्यों नहीं, लेकिन फिर भी हमारा जो सीगल है नहीं उड़ता है। एंड नंबर 3, थ्रेटनिंग हिम। हमारे जो सीगल के फादर मदर हैं वो थ्रेटन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं हमारे नन्हे से सीगल को कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं करी तो तुम इस क्लिफ पे भूखे ही बैठे रहोगे, तो तुम उड़ते क्यों नहीं। लेकिन पेरेंट्स की ये सारी ही कोशिशें बर्बाद चली जाती हैं, बेकार चली जाती हैं, क्योंकि नन्हा सा सीगल उड़ता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, उसमें इतना करेज ही नहीं है। अब ये जो सारी बातें थी वो 24 घंटे पहले की थी। ये सारी बातों को 24 घंटे हो चुके हैं। अब ये जो हमारी सीगल की फैमिली है वो उड़ के दूसरी क्लिफ पे चली गई है
ऑपोजिट टू द क्लिफ वेयर दिस लिटिल सीगल इज लिविंग। ठीक है, अब ये जो हमारा नन्हा सा सीगल है वो इसी क्लिफ पे रह गया है और सारी फैमिली उड़ के ऑपोजिट क्लिफ पे चली गई है। अब हमारा नन्हा सा सीगल दूर से देख रहा है कि कैसे पेरेंट्स फ्लाई कर रहे हैं, वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर को सिखा रहे हैं कि कैसे डाइव करना चाहिए, कैसे मछली पकड़ना चाहिए, उनको ट्यूटर कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो अकेला ही इस क्लिफ पे बैठा है। अब वो 24 घंटे से अकेला ही बैठा है, वो बहुत भूखा प्यासा है और सन भी इतना तेज है कि उसकी हीट से वो घबरा रहा है। अब दोस्तों, हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो अकेला ही इस क्लिफ पे बैठा है, ना तो उसको कोई खाना ला के दे रहा है, ना ही कोई उस पर ध्यान दे रहा है। तो हमारे नन्हे से सीगल के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि देखो मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम लोग मुझे खाना ला के क्यों नहीं दे रहे हो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तो ये जो हमारा सीगल है वो क्लिफ की एज पे आता है, कभी एक आंख बंद करता है, कभी दूसरी आंख बंद करता है और अपना एक जो पैर है वो पंखों में छुपा लेता है, बताने के लिए कि देखो मैं कितना कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम लोग मुझे खाना ला के दो। लेकिन इस नन्हे से सीगल पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। जो फादर सीगल है वो अपने पंखों को संवार रहे हैं, जो उसके ब्रदर और सिस्टर है वो सो चुके हैं, अपनी नेक को बरी करके लेज पे सो रहे हैं और इस सीगल पे सिर्फ एक ही पर्सन ध्यान दे रहा है और वो है इस सीगल की मदर। और ये जो सीगल है वो भी अपनी मदर को देख रहा है कि कैसे उनके पैरों के नीचे एक मछली रखी हुई है, वो अपनी बीक को शार्पन कर रही है। ठीक है, ये जो हमारे समुद्री पक्षी होते हैं वो अपनी बीक को शार्पन करने के लिए रॉक के आसपास रब करते हैं अपनी बीक को, ताकि वो शार्पन हो जाए तो उनको फिशेस को चीरने में आसानी हो, उनका फ्लैश खाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सिनेरियो देख के हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। वो देख रहा है कि मुझे भी अपनी बीक को शार्पन करना कितना अच्छा लगता है, फिश को चीर के खाना कितना अच्छा लगता है। इसीलिए वो कंटिन्यूसली अपनी मदर की तरफ देख रहा है और आवाज़ लगा रहा है। लेकिन इस सीगल की जो मदर है वो इस सीगल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, मानो उससे कह रही हो कि देखो तुम कितने स्टूपिड हो, तुम उड़ते क्यों नहीं। लेकिन हमारा जो सीगल है वो कंटिन्यूसली आवाज़ निकालते ही जा रहा है, गा गा गा, जैसे कह रहा हो कि मम्मी प्लीज़ मुझे खाना लाकर दो। थोड़ी देर बाद ये जो सीगल है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो रॉक पे अपने पैरों को टैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि उसकी जो मदर है वो बीक में एक फिश रख के उसी की तरफ आ रही है। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब खाना तो मेरी तरफ आ रहा है। अब ये जो हमारा छोटा सा सीगल है वो लेज के एंड पे आ जाता है और ये जो हमारी मदर सीगल है वो भी लेज के पास फिश लेके, बीक में चोंच में फिश लेके हमारे सीगल के पास आ जाती है। जब वो बेहद करीब होती है इस सीगल के तब वो रुक जाती है। तो हमारा सीगल सोचता है कि मम्मी इतने पास आके क्यों रुक गई, मैं कितनी देर से भूखा हूँ, मैंने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है। और वो इस भूख के कारण पागल हो जाता है। द हंगर मैडेंड हिम। ठीक है, और वो डाइव लगा देता है, वो मछली की तरफ कूद पड़ता है। नाउ व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द सीगल व्हेन ही डाइव्ड एट द फिश? तो यहाँ पे हमको 4 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, यानी एक चीख के साथ वो नीचे खाई में गिर जाता है। दूसरा, अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड ही फेल्ट लाइक हिज हार्ट वाज स्टिल। हमारे सीगल को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं और उसको बहुत ही घबराहट और डर लग रहा था। नंबर 3, इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट, देन ही स्टार्टेड फीलिंग द विंड इन हिज फेदर्स अंडर हिज स्टमक। ठीक है, लेकिन ये जो डर था सिर्फ 1 मिनट का ही था। फिर ये जो विंड्स थी, ये जो हवाएं थी, उसको अपने पंखों में लगने लगी, अपने पेट में लगने लगी और वो उड़ने लगा। Number 4, he started flying. He was no longer afraid, just a little bit dizzy. यानी अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, थोड़ा सा वो डिजी महसूस कर रहा था, लेकिन वो उड़ना अब सीख गया था।
वो इस तरीके से उड़ रहा हो मानो उसको पता ही नहीं हो कि नहीं उड़ना क्या होता है। अब वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहा था, डाइव कर रहा था। इस नन्हे से सीगल के जो पेरेंट्स थे वो भी उसके पास आ गए थे, उसके ब्रदर और सिस्टर भी आ गए थे, उसको एनकरेज कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो सीगल के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर हैं, ये उड़ के नीचे नदी में चले जाते हैं और नदी में तैरने लगते हैं। हमारा जो नन्हा सा सीगल है वो भी इन लोगों को फॉलो करता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं नदी के पास जाऊंगा और अपने पैरों को नदी में रख के नदी के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। अब जैसे ही हमारा नन्हा सा सीगल उस नदी में जाता है, उसके पैर डूबने लगते हैं। अब फिर से उसको डर लगने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं डूब ही जाऊंगा। और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं थी क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट के कारण वो काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था और उसको लग रहा था कि अब तो मैं डूब ही जाऊंगा। लेकिन वो अब बिल्कुल भी नहीं डूब रहा था। उसके पैर अंदर गए तो वो बेली के सहारे नदी में तैरने लगा। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे, अब उसको एनकरेज कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे और उसको खाने के लिए डॉग फिश के पीसेस भी दे रहे थे। और इस तरीके से हमारे नन्हे सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट ले ली थी और इसी तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे उस सीगल की फैमिली ने उस सीगल को मदद करी उड़ने के लिए। अगर ये सीगल की फैमिली नहीं होती तो शायद हमारा सीगल कभी उड़ने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, और इस सीगल ने खुद भी हिम्मत करी, इसी के कारण वो उड़ना सीख पाया। तो ये दोनों ही मैसेज हमको इस स्टोरी में मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।